Hello to all dear subscribers, my page followers, and my dear viewers. This is me again on my YouTube channel that you all know is Love Life with Tripta Jha. कैसे हैं आप लोग सब? सभी अपने अपने जगहों पे, अपने अपने स्थानों पे, अपने अपने घरों में काफ़ी खुश और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज जो है वो हम सीरीज़ एक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ अबाउट एडोलेसेंट। एडोलेसेंट मीन्स किशोरावस्था and the age of adolescent is 12 to 19, यानी 12 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनका जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, शैक्षणिक ये सारा जो ग्रोथ होता है इसकी बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्टेप पीछे आते हैं और हम जानते हैं कि क्या हम तैयार हैं बीइंग अ पेरेंट्स इस एज को, इस आजकल का जो एरा है इस एज को टैकल करने के लिए। आज हमारा जो भी बच्चा है वो गैजेट से परिपूर्ण है, वो हमसे ज़्यादा नॉलेज रख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बच्चा आपके मोबाइल के वो सेटिंग्स जानता है जो शायद आप कभी न जाने हों। आप पूछते हैं कि बेटा इसमें क्या होगा और वो आपको तुरंत उसका जवाब दे देता है, बिल्कुल एक एआई की तरह। तो चलिए पहले खुद के बारे में बात करेंगे, फिर हमारे टीनेजर्स बच्चों के लिए उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे बीइंग अ पेरेंट हमें क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, हम लोग कैसे बिहेव करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे दूर ना जाए, वो घर में रहें या ना रहें पर उनका मन हमेशा हमसे जुड़ा रहे। एक जुड़ाव जो कहते हैं पेरेंट्स का होना वो रहे, मानसिक जुड़ाव। वो कहीं भी जाए तो उसे खले कि यहाँ काश मेरी माँ होती या मेरे पापा होते, काश मैं इस सवाल का जवाब अपनी माँ से या अपने पिताजी से मैंने पूछा होता। यानी कि वो जहाँ रहे उसका जुड़ाव आपके साथ हो, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ बीइंग अ गुड पेरेंट्स। अगर ये चाबी आपके पास नहीं है तो आई एम सॉरी टू से कि आपकी पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं दुराव, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ज़रूर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो टीनेजर्स तो जो होते हैं वो 12 to 19 होते हैं। उससे पहले ही हम लोग आते हैं 8 से जो 12 साल के बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे टीन एज को जानने लगते हैं। यानी उनकी उत्सुकता कि ये इस एज में मम्मा तुम मेरी फ्रेंड बन के रहोगी, ये सब क्वेश्चंस आपके सामने आने लगेंगे। अगर जिनके बच्चे हैं तो वो समझ रहे होंगे मेरी इस बात को। वो आपको अपने सारे सीक्रेट्स बताएंगे, वो अपने अप्स एंड डाउन जो भी लाइफ में हो रहा है वो सब कुछ बताएंगे, शेयर करेंगे ईच एंड एवरी पल ऑफ देयर लाइफ। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अच्छे दोस्तों से लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं और बीइंग अ पेरेंट हम लोग जस्ट रिएक्ट करते हैं कि अरे उसकी मम्मी से बात करना है, उसके पेरेंट्स से बात करना है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो कुछ पॉइंट्स, पहलुओं को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें ये सब चीज़ नहीं करना है। सबसे पहले कि आपका बच्चा जिस परिवेश में भी है, वो जिस स्कूल में भी जाता है, स्कूलिंग जैसी भी हो, आपका घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपको CJIC, इट मीन्स CJIC जो एक टाइप ऑफ बिहेवियर है जो हर एक पेरेंट्स के लाइफ में, चाहे वो वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, वो हाउस वाइफ्स हो या फिर कोई भी महिला जो अपने कार्य क्षेत्र में जाती हों, घर में रहती हों, हर एक के लिए ये लागू होता है। इसमें कुछ कैटेगरीज नहीं है कि आप जो हैं वो आप जॉब करते हो तो आप बहुत स्मार्ट हो, आप अपने बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव करते हो, आप टैकल कर लोगे उनके उस एज को, या आज आप हाउस वाइफ हो या आप होम मेकर हो तो आप जो हो सो बहुत ज़्यादा अच्छे से टैकल कर लोगे अपने बच्चे को, बिकॉज आप हमेशा ऑलवेज यू आर देयर फॉर योर चाइल्ड। नो, सबसे पहले तो इस बात को इरेज कर लीजिए अपने इस मेमोरी से और ध्यान से सुनिए कि जब भी आपका बच्चा आपसे कुछ कहे तभी उसे सुनना है, उसको इन्फोर्स नहीं करना है। नंबर 1 पॉइंट।
कि फोर्सफुली उससे नहीं कुछ कहना कि कैसा है, क्या है, तुम इस दोस्त, ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा, वो कौन सा है, तुमने क्यों लड़ाई की। अगर वो फील्ड में जा रहा है किसी से उसकी लड़ाई हो जाए, उस पर छोड़ दो। जस्ट टेल देम कि आप अपने लाइफ के खुद के एक इंस्ट्रक्टर हो, आप यू हैव टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर आपको दोस्त से लड़ाई करना है, ओके इट्स योर चॉइस, दोस्ती रखनी है, ओके इट्स योर चॉइस। सो यू हैव टू चूज सर्टन स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ। उसे कौन सी पेंसिल पसंद है, कौन सा उसे पेन पसंद है, कौन सी कॉपी चाहिए, सब कुछ छोड़ दो उस पर। एवरीथिंग पेरेंट्स क्या करते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये कंपनी बेटर नहीं है, ये ले लो, वो ले लो, उस पर इन्फोर्स करते हैं। ऑलवेज ट्राई टू फोर्स their own decisions to them. First of all, you have to stop all these things which is not good for your children's mental health. Number 2, अगर वो किसी से लड़ता है, झगड़ता है, let them do whatever they are doing. वो झगड़ता है, लड़ता है, दोस्ती भी उसी से होती है, सब कुछ ऐसे उठापटक जीवन में चलेगा और उसे सीखना है। बिकॉज दे आर इन द एज ऑफ लर्निंग, तो वो लोग सीखेंगे कि ठीक है दोस्ती में हमारी बाउंड्रीज़ क्या होंगी, हम लोग कहाँ कहाँ किस किस चीज़ पे लड़ सकते हैं, वो उन पे छोड़ दो कि लेट देम टैकल। अगर शिकायत भी करनी है तो लेट देम से कि आप जाओ, यू शुड गो एंड टॉक टू देयर पेरेंट्स कि ऐसा ऐसा आपके बच्चे ने मेरे साथ किया। सो डिसीजन मेकिंग और मेकर जो होता है वो एक एज, सर्टेन एज पे अपने बच्चे को आप उसमें डालें। नंबर 2-3 पॉइंट्स कि हमें खुद को बिल्कुल अपने बच्चे के लिए तैयार रखना है। हमारे घरों में क्या होता है, गॉसिपिंग, जेलसी, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन, ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये जो वर्ड्स हैं इनको अच्छे से ध्यान से अपने मेमोरी में डालें। हम लोग जाने अनजाने ये सारी चीज़ें अपने बच्चों के सामने करते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्दी एंड देयर फ्यूचर, हेल्दी माइंड एंड देयर हेल्दी फ्यूचर। आप गॉसिपिंग करोगे किसी को लेके, वर्क प्लेस हो, आपका फैमिली हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके नेबर्स हों, वॉट एवर इज़ देयर for gossiping, you keep on gossiping, आप gossiping करोगे, you keep criticizing another, you keep jealous, आपको jealousy होगी क्योंकि he or she is having a new car, why not I, मेरे पास भी तो सब कुछ है लेकिन मैं क्यों नहीं खरीद रही हूँ, मेरे पास भी ऐसा है लेकिन मेरे साथ ऐसा ही क्यों। These all are बिल्कुल, आप पढ़े लिखे हो बट आपका जो दिमाग का जो स्तर है वो आपके घुटने से भी नीचे है। सो मैंने देखा है, आई हैव सीन मैनी पेरेंट्स, दे कीप ऑन आर्ग्यूइंग टू देयर स्पाउसेस और टू एनीवन इन फ्रंट ऑफ देयर लिटिल टाइनी चाइल्ड हु इज going in teenage, or they are too small to understand all these things. तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें हम बीइंग अ पेरेंट को बिल्कुल दिमाग अपने मेमोरी से इरेज कर दीजिए, बिल्कुल फेंक डालिए इसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको उस समय तो बहुत ही अच्छा लगेगा बात करने में, किसी की शिकायत करने में, किसी के बारे में गॉसिप करने में, किसी के बारे में गलत बोलने में, किसी के कंपटीशन लेवल को आप लोगे कि ये ऐसा है, मुझे इस मेरी जो ये कलीग है उसने ये प्रमोशन पाया, मुझे क्यों नहीं मिला। दीज ऑल थिंग्स goes with you, but stop these things discussing around or your child, in front of your child, which is who is actually always surrounded by you. एक एज आएगा बस आपके बच्चे कहेंगे कि मम्मा अरे वो तो किसी की शिकायत कर रही होगी, ओ प्लीज़ उससे कौन बात करेगा। एक एज आएगा जब आपका बच्चा खुद बोलेगा मम्मा से तो इस आंटी से जेलसी है, पता चलेगा, आपको पता चल गया कि आपका बच्चा जो है उनके सामने बोला कि अरे आपको आपके इस नेबर से आपको जेलसी है, आपका बच्चा बता रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बीइंग अ पेरेंट्स हमें बिल्कुल स्टॉप करना है और
ध्यान नहीं देना ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के लिए। एंग्जाइटी लेवल कब होता है? अब जब आप उस चीज़ को नहीं पाते हैं या उस लेवल पे आप नहीं पहुंच पाते। ऑफ कोर्स ऐसा है, आप साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ लीजिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से आप सलाह ले लीजिए, क्योंकि आपको वो मकाम नहीं मिला, इसीलिए आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति से जेलसी है, एक इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, कंप्लेनिंग मोड में आप हो, और कंपैरिजन उसकी फैमिली से हमेशा आपकी रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जो किशोरावस्था बच्चा जो टीनेज का है वो आपको देख रहा है, वो वही चीज़ इनटेक कर रहा है, वही चीज़ फीड ले रहा है जो आप उसको दे रहे हो, जाने या अनजाने व्यवहार में। ये आपके ऊपर है। आप हो सकता है कि अपने बच्चे के सामने ये सब बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो समझ रहा है, बिकॉज़ आपका बच्चा जो है वो आप ही का एक पार्ट है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल you parents कि please stop all these small little things which can destroy your child। अब किशोरावस्था क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस किस स्तर से हमारा बच्चा जाता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले व्लॉग में, which is coming soon। So just give a big thumbs up, share my channel and do subscribe me। Till then, have a nice, wonderful week ahead and see ya।